हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर वीडियो आज उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गया। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताना दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों बताने से पहले हम बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे नए चैनल पर जुड़े हैं उन सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, और हम बता दें दोस्तों कि जितना भी हम सवाल लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितना भी टाइप का पूछा जाता है एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों सवालों पर चलते तो यहाँ पर देखा जाता है W से S हुआ। ठीक है, तो W मतलब कितने डिजिट पे होता है दोस्तों, तो W हम लोग का होता है यहाँ पे 23 पे होता है। ठीक है, और S कितना पे डिजिट पे होता है दोस्तों, तो S होता है हम लोग का 19 पे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे माइनस का 4 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए O कितने पे होता है दोस्तों, वो होता है हम लोग का 15 पे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भी हम लोग का माइनस का 4 हुआ। ठीक है, और K होता है दोस्तों 11 पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अभी कितना हुआ, माइनस का 4 हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी माइनस का 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का 4 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 11 में हम लोग 11 में 4 घटाएंगे तो हम लोग का कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 पे कौन सा डिजिट होता है दोस्तों, तो आप लोग को पता है। अब ये सवाल वही लोग बना पाएंगे जिसको कि ABCD का प्लेस वैल्यू याद रहेगा। ठीक है, जिसके ABCD का प्लेस वैल्यू याद रहेगा उसके लिए बहुत ही ईजी सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो 7 पे होता है दोस्तों हम लोग का G होता है। ठीक है, तो 7 देखिए, चलिए दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 7 हम लोग का ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है जिस प्रकार से 12 से 30 हुआ दोस्तों वही रिलेशन से आप लोग को बताना वही प्रकार से 20 से यहाँ पे कौन सा संख्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आप लोग को यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लग रहा होगा कि प्लस का अगर 18 हम लोग कर देते हैं। ठीक है, प्लस का 18 यहाँ पे हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 18 कर देंगे 8 2 30 और 2 30 यहाँ पे 30 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों अगर हम लोग मान के चलिए प्लस का 18 करते हैं तो हम लोग का कितना हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे 38 हो जा रहा है। ठीक है, तो 38 दोस्तों हम लोग का किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल मतलब ये वाला लॉजिक हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा लॉजिक लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं दूसरा लॉजिक हम लोग को यहाँ पे कौन सा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों इसका मल्टीपल किससे होता है, इसका मल्टीपल होता है 3 और 4 से। ठीक है, 3 चौक 12। ठीक है, तो तो इसका मल्टीपल हो गया दोस्तों 3 और 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका मल्टीपल किससे हो जाएगा, तो इसका एक सेकंड दोस्तों, इसका मल्टीपल हम लोग का हो जाएगा 5 छक्के 30। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे किससे मल्टीपल हुआ, तो यहाँ पे हम लोग का मल्टीपल हुआ 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे किससे मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल हम लोग का किससे हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल हो जाएगा 4 मल्टीपल 5। ठीक है, तो 4 5 क्या हो गया दोस्तों, 4 5 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का जाहिर सी बात है यहाँ पे हो जाना चाहिए 5, यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे 6 हो जाना चाहिए। ठीक है, 6 और 7 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 7 छक यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 42 हम लोग का भर आ जाएगा। ठीक है, तो 42 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 42 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 42 हम लोग को ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक सेकंड कुछ यहाँ पे मिसिंग हुआ हमसे जो कि यहाँ पे सवाल मिट चुका। ठीक है, एक सेकंड
देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड हम लोग को यहाँ पे दे रखा है दोस्तों अंग्रेजी आदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं तक हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दाएं से बाएं, ठीक है, सॉरी बाएं से दाएं, तो यानी कि दोस्तों लेफ्ट इधर हो जाएगा, एक सेकंड, लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट हम लोग का इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से दोस्तों जितना भी अक्षर होगा तीन तीन पेयर करके यहाँ पे काटना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों तीसरा सबसे पहले हम लोग का ई वाला हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अक्षर हटा दिया जाए। ठीक है, तीसरा अक्षर हटा दिया जाए तो यहाँ पे तीसरा ई वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ई वाला हो गया, ई वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ई वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ई वाला हो गया, यहाँ पे तीसरा ई वाला हो गया और इसमें ई हो गया, इसमें ई हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग से पूछा गया है देखिए, अब हम लोग से पूछा गया है दोस्तों सवाल में, देखिए यहाँ से पूछा गया है हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 9वां, ठीक है, दाएं से 9वां की दाएं से 9वां की इधर से 9वां संख्या अक्षर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, 9वां कौन सा होगा दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कौन सा हो गया दोस्तों, एन हो गया। ठीक है, तो एन कहाँ पे है दोस्तों, तो एन हम लोग का यहाँ पे देखिए दोस्तों एन हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है चार्जर का कोड यहाँ पे देखिए दोस्तों 60 दे रखा है। ठीक है, चार्जर का कोड यहाँ पे 60 दे रखा है तो टॉपर का कोड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों इस सवाल में करना क्या है, देखिए ये भी सवाल वही भाई बहन बना सकते हैं जिसको कि प्लेस वैल्यू याद रहेगा। ठीक है, जिसको प्लेस वैल्यू याद होगा वो बहुत ही आसानी तरीके से बना लेगा सवाल, और जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, CHARGE और चार्जर लिखना। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। सी का कितना होता है दोस्तों 3 होता है। ठीक है, एच का कितना होता है 8 होता है। ठीक है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है। ठीक है, और जी का 7 होता है। ठीक है, और ई का 5 होता है। ठीक है, आर का 18 होता है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग को करना है इसका जितना भी प्लेस वैल्यू, ठीक है, सभी को यहाँ पे ऐड कीजिए। यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, सभी को ऐड कीजिए। अगर सभी को ऐड किया जाए दोस्तों तो हम लोग के यहाँ पे कितना हो जा रहा है, अगर सभी को ऐड कीजिएगा तो हम लोग को यहाँ पे 60 हो जा रहा है। ठीक है, अगर सभी को ऐड कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। इन सभी का भी दोस्तों प्लेस वैल्यू लिख के अगर सबका प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका भी प्लेस वैल्यू 60 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को भी दोस्तों अगर हम लोग ऐड करेंगे और जोड़ेंगे इसका भी 60 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, 60 नहीं होगा 66 होगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सभी को भी दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 66 हो जाएगा। तो 66 हम लोग ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा 66 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का कि यदि 14 प्लस 13 मल्टीपल 3 को 81 है तो 17 प्लस 16 मल्टीपल 2 का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको यहाँ पे जोड़िए। ठीक है, 14 प्लस अगर 13 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल 3 करेंगे तो हम लोग का जाहिर सी बात है दोस्तों 81 हम लोग का हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी अगर दोस्तों हम लोग इसको भी अगर मान के चलिए 17 प्लस 16 करते हैं तो हम लोग का कितना 7 6 13 13 3 हासिल 3 33 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी दोस्तों अगर हम मल्टीपल 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा। ठीक है, तो 66 हो जाएगा। तो 66 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि इतना ईजी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन एक दो को एग्जाम में इतना भी इजी दे देता है ताकि अब हम लोग का दिमाग से आउट ऑफ कंट्री मतलब आउट ऑफ बाहर हो जाता है कि इतना इजी हो ही नहीं सकता। इस सवाल को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं कि इतना इजी सवाल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इससे भी इजी सवाल दिया जाता है एग्जाम में तो कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है,
और दोस्तों हम बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ाई करते करते मतलब चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं, तो है जो कि बहुत ही आगे तक हम लोग को पहुँचाने का क्षमता रखता है। बाकी बात कोई भी आगे तक पहुँचाने का क्षमता कोई भी दोस्त फ्रेंड नहीं रखता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह का सही जल प्रतिबिंब बनाइए, ठीक है। यहाँ पे जल प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग से पूछा है, तो देखिए दोस्तों अगर जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो यहाँ पे मिरर लगेगा, ठीक है। और अगर दर्पण पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब पूछा तो जल का प्रतिबिंब यहीं पे बनता है ना, यहाँ पे बनेगा दोस्तों। ऐसे सवाल में करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को वो चीज़ देखना है जो कि इसमें होगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले वो चीज़ देखना कि इसमें है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों ई हम लोग का इधर है, ठीक है। ई इधर, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे जल प्रतिबिंब बनेगा तो ई इधर ही होगा, ठीक है। दर्पण में रहता है दोस्तों तो ई इधर होता है, ठीक है। इधर वाला नहीं होगा, इधर वाला होगा, ठीक है। तो इधर वाला देखिए दोस्तों ई इसमें दे रखा है, तो ई वाला हम लोग का सबसे पहले चला गया, ठीक है। तो दूसरा देखेंगे दोस्तों, दूसरा देखेंगे तो एल हम लोग का ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोग का ई चला गया, ठीक है। और ए दोस्तों तो ऐसे का ऐसे बनेगा ही, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, आप देखिए जी ऐसे बनेगा, ठीक है। जी ऐसे बनेगा, इसमें दे रखा लेकिन इसमें जी देखिए यहाँ पे सही दे रखा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी चला गया। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का एक ऑप्शन बचा, जो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया है दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। संबंधित संख्या को चुना है दोस्तों, देखिए हम लोग को बताना है दिन का जिस प्रकार से सप्ताह से है उसी प्रकार से रिलेशन से दोस्तों माह का किससे हो जाएगा, उस चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए दिन, मतलब देखिए एक एक दिन करके जिस तरह जोड़ के यहाँ पे सप्ताह बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक एक माह जोड़ के यहाँ पे क्या बनता है, वर्ष बनता है, ठीक है। क्या बनता है दोस्तों, वर्ष बनता है, ठीक है। इसे एक एक दिन करके हम लोग जोड़ते हैं 7 दिन, तो क्या बन जाता है, वो सप्ताह बन जाता है, ठीक है। और अगर एक एक माह को हम लोग 12 माह जोड़ते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, वर्ष बन जाता है, ठीक है। तो वर्ष दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, मैक्स अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, ठीक है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, वह वहाँ से फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, स्कूल पहुँचता है। उसके घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले डायग्राम बना लेना, ठीक है। डायग्राम दोस्तों कैसे बनेगा, तो डायग्राम देखिए ऐसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से हम लोग को कर लेना, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले ऊपर हम लोग का यहाँ पे हो गया, ऊपर से उत्तर, ठीक है। और राइट से हैंड तरफ क्या हो जाएगा, पूरब, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम, ठीक है। तो नीचे की ओर क्या आ जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल पे चलिए, सवाल पे दे रखा है, मैक्स अपने घर से पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पश्चिम किधर हो गया दोस्तों, पश्चिम मान के लिए यहाँ पे मैक्स हुआ, ठीक है। पश्चिम इधर हो गया तो इधर कितना चला दोस्तों, 15 किलोमीटर चला, ठीक है। पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों कोई व्यक्ति अगर इधर चलता है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। राइट इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किधर चला है दोस्तों, बाएं चला, ठीक है, बायां। तो दायां इधर हो गया, एक सेकंड, दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया, ठीक है। बायां इधर ना, हाँ बायां इधर होगा तो बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता, ठीक है। मान के चलिए फिर वो इधर मुड़ा और कितना चला दोस्तों, 15 किलोमीटर फिर चला, ठीक है। फिर 15 किलोमीटर चला बायां, अब वहाँ से फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला, ठीक है। अब मान के चलिए इधर है दोस्तों तो इसका लेफ्ट इधर ही रहेगा, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फिर से 15 किलोमीटर चला तो फिर से इधर की ओर चलेगा, ठीक है। इधर चला दोस्तों तो 15 किलोमीटर इधर फिर से वो चला, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग से यहाँ तक तो 15 किलोमीटर फिर से आ गया, ठीक है। अब तो हम लोग से पूछा है उसके घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों उसका घर दोस्तों यहाँ पे होगा, ठीक है। उसका स्कूल यहाँ पे होगा, इसका न्यूनतम दूरी क्या हो गया दोस्तों,
देखिए दोस्तों उसका घर और न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, मान के चलिए उसका घर यहाँ पे हुआ, स्कूल यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग से पूछता टोटल कितना दूरी हुआ, तो यहाँ पे तीनों को हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे काउंटिंग नहीं करना, जस्ट हम लोग से यहाँ से और यहीं के बारे में पूछा, ठीक है। यहाँ से बारे में दोस्तों देखिए यहाँ कितना चला हुआ है, 15 किलोमीटर चला हुआ, ठीक है। तो 15 किलोमीटर ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया ना। अगला सवाल पे दे रखा है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह मेरी। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया ना। अगला सवाल पे दे रखा है, एक व्यक्ति की इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान की बेटी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल है दोस्तों। ब्लड रिलेशन का सवाल दोस्तों हर एक एग्जाम में कम से कम 2 या 3 को पूछे जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमेश कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे रमेश हो गया, ठीक है। यहाँ पे रमेश हो गया, ठीक है। रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की, मान के चलिए यहाँ पे रमेश हो गया, तो इसका माँ यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसका माँ यहाँ पे हो गया, इसकी माँ की इकलौती संतान, इकलौता संतान का संतान तो यही हो गया, ठीक है। इकलौता संतान तो यही हो गया। इसका बेटा यहाँ पे तस्वीर है, ठीक है। इसका बेटा यहाँ पे तस्वीर हो गया, तस्वीर संतान का बेटा है, ठीक है। तो रमेश का उससे क्या रिलेशन, उससे क्या संबंध, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रमेश ने कहा, यह मेरी एक माँ की इकलौती संतान का बेटा। रमेश का ही तो माँ हो गया, इसका इकलौता संतान तो रमेश ही हुआ, ठीक है। तो इकलौते संतान का यहाँ पे बेटा, यानी कि इसका बेटा यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा है रमेश का उससे क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। रमेश का उससे क्या संबंध, ठीक है। रमेश जो है तो दोस्तों उससे क्या संबंध, तो उसका पिता हो जाएगा, ठीक है। तो पिता हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों, यदि 11 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो वर्ष 2008 में उसी दिन का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल हम आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स के लिए होमवर्क रखें, ठीक है। कमेंट बॉक्स के लिए होमवर्क रखें, आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे क्लास संपन्न करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए जय भारत। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े थे, जितने भी भाई बहन हमारे इस सवालों को बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा। आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मेरा भी मनोबल मोटिवेशन ऊँचा होगा कि हमारे से जितने भी भाई बहन पढ़ रहे थे उसका सवाल इतना सही होता है, इतना सही सवाल नहीं होता, ठीक है। उस हिसाब से क्या होगा, हम सवाल भी टप लेकर आएंगे। और जितना भी न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के कम से कम पहुंचा दीजिए। उससे क्या होगा, उसके बाद हम टप सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए जय भारत। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें, ठीक है।